हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पास्ता। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के साथ था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले ही दिन वहां जाने से मना किया था, मगर मैंने पूछा नहीं क्यों। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर उस वक्त कौन गया होगा ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा काफ़ी अरसे से बंद होने की वजह से गिर्द आलूद था। आवाज़ों को मैंने अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मोमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी, फिर वो ऊपर कैसे आई। मगर उन्होंने कहा, मैं ऊपर आते हुए देखा मुझे तो वो चली आई। मुझसे पूछा, मैंने बताया मुझे लगा कोई यहाँ आया है और देखने में भी चला आया। खैर मैं इनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर पीछे वहाँ तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन को घुमाया और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे ममानी के बजाय एक जलते हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आती जा रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई। मुश्किल में चीखा तो मुझे मेरी आवाज़ पर मुमानी और मामू अपने कमरे से भागते हुए आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी और नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और मुझे कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कह सुनाया और मेरे मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुमने शायद दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना भी वक्त उनके घर में रहा, कभी जीने के पास खड़ा भी नहीं हुआ।